इंडिया के कौमी तराने के ऊपर आप लोगों की टांगों में कुछ नहीं होता। वहां तो 1 मिनट में सीधे होकर खड़े रहते हैं। वहां पे तो बैठ जाना था ना। वो जो कहते थे शैकल्स ऑफ स्लेवरी, जो बार बार आप लोगों को कहते थे शैकल्स ऑफ स्लेवरी हैव बीन ब्रोकन, उन्होंने रिस्पेक्ट की तमाम तर वो जो गिरें थी ना, आज उनको भी तोड़ दिया उन्होंने। दे हैव आल्सो बीन ब्रोकन। बड़ा शौक था ना आप लोगों को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने का इस मुल्क के अंदर। ये देख लीजिए आज इतने सालों के बाद ये सूरत हाल है कि दे डोंट इवन हैव द डिसेंसी टू स्टैंड अप फॉर योर नेशनल एंथम। वो जो कहते हैं कि नहीं हमने उठना ही नहीं है, बेइज्जती कर दी ये। फिर उसके बाद इस आपके जिस केपी की सूबा जहां अली अमीन गंडा साहब जाके रोजाना उनसे बातें कर, वहां ऑफिस मौजूद है तालिबान के। पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी मौजूद नहीं है तो इसको ठीक कौन करेगा? कौन करेगा इसको? थोड़ा सा वीडियो स्किप करके सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में बात क्या हो रही है आप समझ गए होंगे। अफगानिस्तान के एक ऑफिशियल आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक पाकिस्तान का एक इलाका है केपी के एक स्टेट है जो पाकिस्तान का बेसिकली इसका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ। और वहाँ पर पश्तून आबादी रहती है। पश्तून मतलब जो पश्तो बोलते हैं, पठान जो बेसिकली ओरिजिनल पठान कहलाते हैं, ठीक है। तो वो लोग रहते हैं। तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो ऑफिशियल आते हैं गवर्नमेंट से, वो पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम होता है उसमें वो खड़े नहीं होते हैं। तो उसको लेकर ये विवाद है। और देखिए ये विवाद किस तरीके से इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हो रहा है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। अफगान कॉन्सुलेट जनरल जो वहाँ आया हुआ था वो क्या कर रहे थे अंडर द नोज ऑफ द सीएम केपी। कंडेमेबल है। एक तो अफगानिस्तान की हुकूमत से प्रोटेस्ट करना। हमारे यहाँ हमारे मुल्क में आपको याद होगा कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल, तो उस वक्त बड़ी खुशियां मनाई गई। यहाँ पर ढोल पीटे गए। और मैंने नहीं देखा जी इतना बड़ा, हत्ता कि वो अफगान रूलर्स भी जिनके साथ हमारी बिल्कुल नहीं बनती। जो है अली अमीन गंडापुर साहब भी खड़े हुए थे, कौमी तराना चला वो भी खड़े हुए थे, सब खड़े हुए थे। अफगान कॉन्सुलेट जनरल जो वहाँ आया हुआ था वो क्या कर रहे थे अंडर द नोज ऑफ द सीएम केपी। ये आपकी भी इंसल्ट उसने की है या फिर सवाल उठेगा कि आपके एमा पर की है, क्या किया? यू आर अ वजीर आला। एक तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की खिलाफ उड़ा दी। और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में आपको याद होगा कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल, तो उस वक्त बड़ी खुशियां मनाई गई। यहाँ पर ढोल पीटे गए। और मुस्लिम लीग नून, क्या तहरीक इंसाफ, और उन्होंने इसको एक बड़ी विक्ट्री करार दिया। हम क्लैरिटी नहीं रखते इश्यूज के ऊपर। अफगानिस्तान के अंदर जैसे ही उनकी हुकूमत कायम हुई, तीसरे दिन वहां से जो इमेजेस इमर्ज हुए, उनके अंदर टीटीपी के लोगों की रिहाई और उनके ऊपर फूलों की पत्तियां। वो जो कहते थे शैकल्स ऑफ स्लेवरी, जो बार बार आप लोगों को कहते थे शैकल्स ऑफ स्लेवरी हैव बीन ब्रोकन, उन्होंने रिस्पेक्ट की तमाम तर वो जो गिरें थी ना, आज उनको भी तोड़ दिया उन्होंने। दे हैव आल्सो बीन ब्रोकन। बड़ा शौक था ना आप लोगों को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने का इस मुल्क के अंदर। ये देख लीजिए आज इतने सालों के बाद ये सूरत हाल है कि दे डोंट इवन हैव द डिसेंसी टू स्टैंड अप फॉर योर नेशनल एंथम। चले मैं इसका भी आपको हल बता देता हूं। अगर आपको बहुत तकलीफ होती है पाकिस्तान के कौमी तराने के ऊपर खड़े होने में, आपको मरोड़ उठते हैं तो या आपको चुटकियां बजती हैं जाके, तो बराए मेहरबानी आइंदा तकरीब शुरू होने के बाद, नेशनल एंथम होने के बाद फिर अंदर तशरीफ ले आइएगा, फिर उस हॉल के अंदर तशरीफ ले आइएगा। लेकिन आई एम सॉरी टू से, मैं यहां पे ज्यादा कोई सख्त बात नहीं करना चाहता। ऑब्वियसली मैं फिर भी इस चीज का लिहाज कर रहा हूं कि हमारे पड़ोसी मुस्लिम मुल्क है। कहना तो यही चाहिए कि बरादर मुल्क है, लेकिन जो हरकतें बॉर्डर के उस साइड से इस सरजमीन के हवाले से होती हैं, बड़ा बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है। ठीक है, ये वही मुल्क है जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया भी जो है वो सहा है। और उनके भी वो जो आर्बिट्रेटर्स थे और प्लानर्स थे वो उसी साइड से आए थे, उसी बॉर्डर को क्रॉस करके यहां पे आए थे। आपकी टीटीपी को भी वहीं से ऑपरेट करवाया जाता है, ये सब जानते हैं इस बात को। लेकिन हमने फिर भी बर्दाश्त किया हर चीज का। आपके प्लेयर्स ने बहुत बदतमीजियां की हुई हैं, गालियां तक दी हुई हैं, ये सब कुछ किया हुआ, फिर भी बर्दाश्त किया। और वो ये तो बात होगी ना अफगानिस्तान की। अब जरा पाकिस्तानी साइड के ऊपर भी आ जाइए कि ये अभी पिछले 2 साल के अंदर, अभी आप गए हुए थे ना, ये जो वर्ल्ड कप हो रहा था अमेरिका के अंदर, अफगानिस्तान की टीम वहां पे गई हुई थी। तो वहां पे ये उसकी वीडियोस हैं। तो वहां पे उस वर्ल्ड कप के मैचेस से पहले जब भी मैच होता है, आप जानते हैं वहां पे दोनों टीमें जो हैं वो खड़ी की जाती हैं और दोनों टीमों के जो है तराने पढ़े जाते हैं। तो वहां पे तो अफगानिस्तान की टीम का जो है वो नेशनल एंथम पढ़ा जा रहा है और ये वहां पे खड़े हुए, ठीक है। उसके बाद और उसके अंदर म्यूजिक भी है, उसके अंदर तो म्यूजिक भी है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं,
इंडिया का भी कौमी तराना जो है वो एक मैच है इंडिया और अफगानिस्तान का, तो इंडिया का कौमी तराना पड़ा जाता है, वहां पे तो इंसानों की तरह खड़े में सारे के सारे, वहां पे तो कोई मरोड़ नहीं उठने, वहां पे कोई पैरों में टांगों में तकलीफ नहीं होती, तो वहां पे तो बड़े आराम से खड़े में हैं। इंडिया के कौमी तराने के ऊपर आप लोगों की टांगों में कुछ नहीं होता, वहां तो 1 मिनट में सीधे होकर खड़े रहते हैं, वहां पे तो बैठ जाना था ना, या वहां से हट जाना था, वहां पे तो आराम से सीधी लाइन में जो है वो सबके सब यूं करके खड़े रहे, वहां पे कोई तकलीफ नहीं हुई। मजाल है कोई ऐसी हरकत हो। अफगान काउंसलेट के नुमाइंदगान ने एक ऑफिशियल गैदरिंग में जहां पर चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के तराने की बेहुरमती की और खड़े नहीं हुए। मैं ज़रा आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा, आपका इतना बड़ा कैरियर है, क्या आपने इससे पहले इस किस्म का समा देखा और ये कितनी बड़ी ब्रीच है प्रोटोकॉल की? मैंने नहीं देखा जी इतना बड़ा, हत्ता कि वो अफगान रूलर्स भी जिनके साथ हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी, वो भी इस तरह की हरकत नहीं करते थे। और मेरे ख्याल में हमारे जो उस वक्त होस्ट हैं उनको बाकायदा एक शिकायत रजिस्टर करनी चाहिए और पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट को उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा शख्सियत करार देना चाहिए। ताड़ साहब वो अफगानियों का तो बताएं, वो उनका क्या करना है ताड़ साहब? वो गंडापुर और जफियां पाता फिरता है, वो जो कहते हैं कि नहीं हमने उठना ही नहीं है, बेइज्जती करनी है। चीमा साहब मुझे ये बताएं, आपके नेशनल असेंबली के जो लोग हैं वो सब के सब बीए ग्रेजुएट हैं लेकिन मैट्रिक नहीं। तो चीमा साहब दर हकीकत जब इस तरह, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। चीमा साहब अफगानी मुझे जरा बताएं, मुर्शद पाक ने जो जेलों में आपके तालिबान पकड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर उसके बाद इस आपके जिस केपी की सूबा जहां अली अमीन गंडा साहब जाके रोजाना उनसे बातें कर, वहां ऑफिस मौजूद है तालिबान के, लोगों को पता है कि उनके पिकअप ट्रक किस तरह के होते हैं तालिबान के, वो दंदनाते फिर रहे वहां। तो चीमा साहब दर हकीकत अली अमीन गंडापुर साहब, अफसोस के साथ कहूंगा, उस इवेंट में बैठे थे, रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये वाकया पेश आया। अली अमीन गंडा साहब वहां बैठे, उनका कोई रिएक्शन नहीं आया, दुख के साथ। मुझे अफसोस हुआ इस बात। क्यों? अगले दिन कोयटा के अंदर भी किसी बलोच बच्चे ने सुना है, कहा जाता है कि वो जर्नलिस्ट था, मुझे पता नहीं इस बात का, लेकिन उसने वहां पे तराने पे खड़ा नहीं हुआ। वहां के चीफ मिनिस्टर ने उसको कहा था कमरे से निकल जाओ, अगर तू इफ यू कैन नॉट स्टैंड ऑन पाकिस्तान एंथम यू डोंट हैव एनी राइट टू सिट हियर। मेरे ख्याल में अगर अली अमीन गंडापुर साहब अगर अच्छे पाकिस्तानी होते तो फौरन उसको कहते कि उठे तो कहते चाड़ो अफगानिस्तान निकल जाए, यू डोंट हैव एनी राइट टू बी इन पाकिस्तान। लेकिन फिर ये तो फिर चीमा साहब कुछ भी नहीं है ना। वी आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग नेशन, हम नेशन तो है नहीं है, हम एक करप्ट लोगों का एक मजमुआ है, एक ग्रुप है, और सबका टारगेट क्या है? अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हाथ पे आ जाए तो ला दिहाड़ी वार है, हम सारे दिहाड़ी वार, ये हाथ पे आ जाए दिहाड़ी ला देगा। दुख इसी बात का है। अब देख लें आपकी अदालतों की हालत क्या है, कभी कहते कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है, कभी कहते कोई कोर्ट अगली कोर्टें कम है यार, अगले कानून कम है, क्योंकि कानून तो बहुत ज्यादा है लेकिन आप इन्फोर्स नहीं करते, आप चाहते ही नहीं। जब पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी मौजूद। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के पत्रकार बात कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान के लोग किस तरीके से नफ़रत करते हैं पाकिस्तान से, और वो इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे नेशनल एंथम में खड़े हो सकें। इससे पहले जो मतलब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी वो लोग खड़े हो जाते थे, ये तालिबान वाले तो खड़े नहीं होते। आपको पता होगा जब तालिबान की गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान पर ऑफिशियल तौर पर आ गई थी, अमेरिका चला गया था, उसके बाद सीन क्या क्रिएट हुआ था? सीन ये क्रिएट हुआ था कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तरीके से सेलिब्रेट किया था। पाकिस्तान तो बहुत ही सेलिब्रेट, मतलब पाकिस्तान में उस दिन बहुत ही ज़्यादा आतिशबाजी तक हुई थी। अब सीन ये हो रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब सोचें आप, भारत का वो मतलब अफ़गानिस्तान के लोग, अगर आप अब तो यूट्यूब पे कई जो ट्रैवलर रहते हैं वो अफ़गानिस्तान विज़िट करते हैं, वहाँ पे भारत के लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है वो भी आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो भारत ने इतना इन्वेस्टमेंट किया अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ, वो तो सीधे खुलेआम कहते हैं कि हमारे तो भारत के साथ हज़ारों साल पुराने संबंध है, पाकिस्तान तो था भी नहीं तब से संबंध है, पाकिस्तान कौन है, इस तरीके के वहाँ से डायलॉग आते हैं। तो आप समझ जाओ कितना स्ट्रॉन्ग है भारत का अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशनशिप, वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट रही हो। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का क्या विवाद है? पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बहुत सारे विवाद हैं।
पाकिस्तान में जो लोग हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान में बेसिकली जिहाद फैलाया, जिहाद यूएसएसआर के ख़िलाफ़ फैलाया, जिहाद अमेरिका के ख़िलाफ़ फैलाया। हालांकि पाकिस्तान ने तालिबान की भी बहुत मदद की, बट इनडायरेक्टली अफ़गानिस्तान का हुआ घाटा। तो तालिबान ये सब चीज़ें जानता है, उस वजह से तालिबान ये सब चीज़ें जानता है, उस वजह से उनको लगता है कि यार ये हमारे दुश्मन है। और इनका जो बेसिकली ड्यूरेंट लाइन को लेकर सबसे बड़ा विवाद है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग ड्यूरेंट लाइन को मानते ही नहीं हैं और पाकिस्तान कहता है ड्यूरेंट लाइन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को डिवाइड करती है। अफ़गानिस्तान बोलते हैं कटक से तुम्हारा इलाका शुरू होता है, अटक, अटक से कटक हिंदुस्तान, ये डायलॉग वो मारते हैं। पेशावर को वो अपना हिस्सा क्लेम करते हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं और ये विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच आपको पता है बॉर्डर पर जितनी